दोस्तों, क्या सच में एक इंसान अपनी ही जिंदगी से हार सकता है, या फिर उसे हालात इस कदर तोड़ देते हैं कि वो लड़ना ही छोड़ देता है? क्या एक लड़का जिसकी पूरी दुनिया उसकी माँ हो, वो कभी उसी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है? या फिर कहानी में कुछ ऐसा है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा? क्या अनुराग डोभाल की हालत अब संभल रही है, या फिर हर गुजरते दिन के साथ और भी बिगड़ती जा रही है? अनुराग क्यों उस मोड़ पर पहुंच गया जहां उसे अपनी ही जिंदगी से भागने का ख्याल आया? क्या उसके अपने ही लोग उसका सहारा बनने की जगह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए? क्या सच में घर के अंदर ऐसा तूफान चल रहा था जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया? आज अनुराग डोभाल अस्पताल के एक कमरे में अपनी सांसों और उम्मीदों के बीच एक खामोश जंग लड़ रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सबसे मुश्किल वक्त में जहां अपनों का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वहीं उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? कौन सही है और कौन गलत? क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है, या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी? आज की इस वीडियो में हम अनुराग डोभाल की जिंदगी के इस सबसे अंधेरे अध्याय को परत दर परत खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे दर्द कितना गहरा था। 6 महीनों की खामोशी, एक ऐसा सन्नाटा जिसने लाखों फैंस के दिलों में बेचैनी भर दी थी। कोई अपडेट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, और अचानक 4 मार्च 2026 की वो तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया, जब अनुराग डोभाल ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसकी लंबाई थी पूरे 2 घंटे 15 मिनट। लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक इमोशनल विस्फोट था, एक ऐसा सच जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ था। जैसे ही ये वीडियो लाइव हुआ, सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। हर प्लेटफॉर्म पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, अनुराग डोभाल। लोग हैरान थे, परेशान थे, और सबसे ज्यादा सच्चाई जानने के लिए बेचैन थे। इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं थीं, इसमें दर्द था, टूटन थी, और वो राज थे जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। So sorry। मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है। अनुराग डोभाल ने बताया कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उनकी शादी के बाद आया। जब उनकी जिंदगी में रितिका की एंट्री हुई, तब से हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ समाज की दीवारें। रितिका एक राजपूत परिवार से थीं और अनुराग डोभाल एक ब्राह्मण परिवार से, और यही वो दरार थी जिसने रिश्तों की नींव को हिला दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला पल तब आया जब अनुराग डोभाल ने यह खुलासा किया कि उनकी अपनी शादी के दिन वो अकेले थे। न कोई अपना, न कोई सहारा। पूरी शादी की जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने कंधों पर उठाई, और उनके घर से कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं था। सोचिए, जिस दिन एक इंसान अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है, उसी दिन अगर वो पूरी तरह अकेला रह जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। शादी हो चुकी थी, रिश्ते कागजों पर जुड़ चुके थे, लेकिन दिलों के दरवाजे अब भी बंद थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर की 4 दीवारों के अंदर हर दिन एक नई लड़ाई जन्म ले रही थी। इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी? एक शब्द, जात। अनुराग डोभाल ने एक अलग कास्ट की लड़की से शादी की थी, और यही बात उसके अपने परिवार को मंजूर नहीं थी। प्यार के इस फैसले ने उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस आग में घी डालने का काम किया उसके अपने भाई कलम इंक ने। कहा जाता है कि कलम इंक का विरोध सिर्फ कास्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पीछे छुपा था लालच। इल्जाम ये भी लगे कि वो अनुराग की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, और इसी वजह से उसने अपने ही भाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हद तो तब पार हो गई जब ये दावा सामने आया कि कलम ने अनुराग की गाड़ियां तक छीन ली। ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं था, ये एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अपने ही थे। जिस वीडियो को देखकर लोग पहले ही टूट चुके थे, उसी वीडियो में अनुराग ने एक और ऐसा सच बताया
जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं है। वही पत्नी जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज वही उनका साथ छोड़कर जा चुकी है। सोचिए, जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ खो दिया हो, अगर वही इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो इंसान अंदर से कितना टूट जाता होगा। लेकिन इस कहानी में एक और चौंकाने वाली बात छुपी थी। रितिका, जिनके साथ अनुराग डोभाल ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, वो इस वक्त उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। यानी एक तरफ एक नई जिंदगी इस दुनिया में आने की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ एक इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने की कगार पर खड़ा था। वीडियो के आखिरी हिस्से में अनुराग डोभाल की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी फैमिली ने उन्हें इतना टॉर्चर किया, इतना तोड़ा कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया और अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और फिर वो शब्द जिन्होंने पूरे इंटरनेट को हिला दिया, अब मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हर तरफ हड़कंप मच गया। अनुराग डोभाल के फैंस सड़कों पर नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर उतर आए। लोगों ने उनकी फैमिली के खिलाफ खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। गुस्सा, दर्द और इंसाफ की मांग हर जगह दिखने लगी। तभी इस पूरी कहानी में आया एक और ऐसा ट्विस्ट जिसने सच और झूठ के बीच की रेखा को पूरी तरह धुंधला कर दिया। कलम यानी अनुराग डोभाल के भाई ने सामने आकर इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी अपने भाई की शादी से कोई समस्या नहीं थी, ना ही उन्हें कास्ट से कोई फर्क पड़ता था, और जो कहानी दुनिया को दिखाई जा रही है वो सच का सिर्फ एक हिस्सा है। कलम ने ये तक आरोप लगाया कि अनुराग अपनी पत्नी पर हाथ उठाते थे, यानी जिस इंसान को अब तक लोग पीड़ित समझ रहे थे, क्या वो खुद भी इस कहानी का एक कड़वा सच छुपा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रितिका के चाचा ने भी सामने आकर दावा किया कि दोनों के बीच हर रोज झगड़े होते थे। घर का माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण था। कलम इंक ने खुलकर चुनौती दी, अगर मैंने अनुराग डोभाल से करोड़ों रुपए लिए हैं तो उसका सबूत दिखाओ। यानी अब ये सिर्फ एक इमोशनल कहानी नहीं रही थी, ये बन चुकी थी इल्जामों और सफाइयों की जंग। और फिर दोस्तों, आई वो रात जिसने इस पूरी कहानी को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। 7 मार्च की वो देर रात, जब सब कुछ जैसे शांत था, अचानक अनुराग डोभाल अपनी इंस्टाग्राम पर लाइव आ गए। लेकिन ये कोई साधारण लाइव नहीं था। अनुराग डोभाल उस वक्त अपनी कार में थे, दिल्ली मेरठ हाईवे पर, और उनकी गाड़ी सड़कों पर नहीं बल्कि हवा से बातें कर रही थी। स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लाखों लोग उस लाइव को देख रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में वो क्या देखने वाले हैं। कैमरा हिल रहा था, आवाज कांप रही थी, और अचानक अनुराग डोभाल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी के दिल की धड़कन रोक दी। उन्होंने जानबूझकर अपनी गाड़ी का संतुलन बिगाड़ दिया और फिर एक भयानक टक्कर, चीखने चिल्लाने की आवाजें और कैमरा जमीन पर गिरता हुआ। लाइव देख रहे लोग एक पल के लिए सन्न रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। जब कैमरा रुका तो सामने जो नजारा था वो रूह कंपा देने वाला था। कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लोहे के ढांचे में अब कुछ भी सलामत नहीं बचा। और अनुराग डोभाल, वो भी इस भयानक हादसे का शिकार हो चुके थे। उनके शरीर पर गंभीर चोटें थीं। उठ पाना तो दूर, हिलना तक उनके लिए मुश्किल हो गया था। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। और दोस्तों, पिछले 15 दिनों से अनुराग अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी लोगों के मन में गूंज रहा है। अस्पताल के उस कमरे में जहां कुछ दिन पहले जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी, अब वहां उम्मीद की हल्की किरण नजर आने लगी है।
अनुराग से मिलने। उनके दोस्त, उनके चाहने वाले और कई करीबी लोग पहुंचे। हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच अब भी वहीं खड़ा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अपने परिवार का एक भी सदस्य उन्हें देखने तक नहीं आया। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपके लिए दुआ कर रही हो लेकिन आपके अपने ही आपके साथ न हो, तो वो दर्द कितना गहरा होता होगा। लेकिन शायद यही दर्द अब उनकी ताकत बन रहा है। अब अनुराग पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनकी किडनी का इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो रहा है और उनके जख्म, जो कभी बहुत गहरे थे, अब भरने लगे हैं। अनुराग डोभाल ने अपनी इंस्टाग्राम पर अपनी रिकवरी का वीडियो शेयर किया, जहां लाखों लोग उन्हें दुआएं दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके जल्दी ठीक होने की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरी कहानी को एक नई शुरुआत देती है, अनुराग ने फैसला लिया है कि वो एक बार फिर से व्लॉगिंग शुरू करेंगे। यानी वो इंसान जो कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, आज फिर से जीने की तैयारी कर रहा है। एक नई शुरुआत, एक नई सोच और शायद एक नई जिंदगी। तो दोस्तों, क्या आप आने वाले समय में अनुराग के व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे, या फिर आपको लगता है कि उन्हें अब शांति से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए? अपने विचार, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कभी-कभी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।